हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीके अंकित स्टडी में। तो चलिए आप आज संविधान के टॉप 23 क्वेश्चन करने वाले हैं। टॉप 23 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीत जनगण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1950 में स्वीकार किया गया था राष्ट्रगान को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है? ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका कमेंट करिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति, जिसे कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, के अध्यक्ष कौन है? साहब, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष तो ये हैं B.R. अम्बेडकर जी। B.R. अम्बेडकर जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कहाँ गाया गया था? भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य होते हैं? तो अध्यक्ष को मिलाकर संविधान सभा में 7 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय अंग्रेज कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान प्रारूप तैयार किया, वे क्या थे? तो इसके ऑप्शन थोड़ा नीचे हैं, तो समझिएगा दोस्तों। ब्रिटिश संस्था द्वारा नामित, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित, ऑप्शन सी विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं से चयनित, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग से चयनित। तो इसका राइट आंसर है सी विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जाती हैं। प्रजातंत्र की जड़ें निम्न में से किसके द्वारा नष्ट की जाती हैं? तो इसका राइट आंसर साम्यवाद द्वारा नष्ट की जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर 1949 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया? तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान है, तो इसका राइट आंसर बताइए कि भारतीय संविधान क्या है? बहुत ही कठोर, लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अंशतः कठोर, अंशतः लचीला, या लचीला भी आप बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन सभा के चेयरमैन कौन थे? निर्वाचन सभा के चेयरमैन कौन थे? तो इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। तो इसका राइट आंसर भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 17 समितियों का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर 17 समितियों का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेवल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? वेवल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण है कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। धर्मनिरपेक्ष होता है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, यही धर्मनिरपेक्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? तो ये संविधान का सलाहकार के रूप में BN राव को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो कौन इसमें संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बाकी राजेंद्र प्रसाद, KN मुंशी, अबुल कलाम आज़ाद, ये सभी संविधान सभा के सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? तो इसमें से बताइए संविधान सभा में कौन सा दल शामिल नहीं था? तो इसमें से ये भी शामिल था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग शामिल था, साम्यवाद दल शामिल था, हिंदू दल नहीं शामिल था। तो इसका राइट आंसर डी होगा, हिंदू दल नहीं शामिल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र क्या होता है? तो बताइएगा दोस्तों गणतंत्र क्या होता है? तो मैं बताता हूँ गणतंत्र क्या होता है। रुकिएगा दोस्तों। गणतंत्र क्या होता है? जहाँ राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशागत के रूप में ना हो, यानी वंश के अनुसार उसका लड़का या उसका बेटा उसी राज्य में जो चला आ रहा होता है वो राज्यतंत्र होता है, यानी चुनाव के आधार पर जो पद मिलता है वो गणतंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, यही गणतंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 23 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।